दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जानन टाइम्स न्यूज़ चैनल। हमेशा की तरह बात शुरू करने के पहले आपसे वही निवेदन करना है, गुजारिश करनी है, अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उस बेल आइकॉन दबाएं ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। आप हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें। आपकी करने से हमारा उत्साह वर्धन होता है, तो हमारा उत्साह बना रहे ये आपका ये करना हमारे लिए संजीवनी का काम करेगा, इसलिए आप जरूर करें। आज मध्य प्रदेश का एक ज़िला है शाजापुर। वहाँ के कलेक्टर के व्यवहार से अफसरशाही, जो देश की अफसरशाही है, उसका आम लोगों के प्रति क्या रवैया, इसकी एक बानगी सामने आई। कलेक्टर साहब का नाम है वहाँ के जो कलेक्टर किशोर कान्याल। तो कलेक्टर साहब भी बैठक कर रहे थे जो ट्रक वालों की, ये ड्राइवरों की जो हड़ताल चल रही, बस वालों की, ट्रक वालों की, उन लोगों के साथ हड़ताल ख़त्म कराने के लिए, ताकि जाम जैसी समस्या बंद हो और यातायात सुचारू हो सके। कल रात में बात हुई थी भारत सरकार के अधिकारियों से और ट्रक ऑपरेटर्स की यूनियन में। उन्होंने आश्वासन दिया गया था ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन को कि अभी हमने जो नया कानून बना है इस संबंध में उसको लागू नहीं किया है और हम इसको उनके साथ मशवरे के बाद ही इसको लागू करेंगे। तो इसके बाद में ट्रक ऑपरेटर्स ने सहमति दे दी थी कि हम अब हड़ताल को ख़त्म कराएंगे और ड्राइवरों को भी इस मामले में विश्वास में लेंगे। तो उसी के तहत, क्योंकि बड़ा एक संकट पैदा हो गया था, महंगाई भी अचानक बढ़ गई थी, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी और जो है कई चीज़ों की किल्लत हो गई थी और पैसेंजर्स को भी, जो लोग रोज़ाना यात्रा करते, उनको भी बड़ी दिक्कत हो गई थी। हाहाकार बड़ा मचा हुआ था, जनजीवन एक तरह से ठप जैसा हो गया था। लोग सड़कों पर जाम होने के कारण लोग जो बहुत ज़रूरी काम से, इलाज के लिए भी अगर बाहर जा रहे तो नहीं निकल पा रहे थे। तो इसलिए सरकार ने इसमें तत्परता बरती और जो है हड़ताल ख़त्म कराने के जो प्रयास किए, उसके बदौलत कल ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के साथ में बैठक संभव हो पाई। और आज उसी के लिए कहा गया था कि ड्राइवर्स को भी समझाने की कोशिश की जाए और ज़िलों में, चूँकि अफसरशाही अपने जो है मन से तो बहुत ज़्यादा पेन मोल लेती नहीं है, लेकिन जब सरकार का डंडा होता है तो फिर अफसरशाही फिर अपने अंदाज में, मतलब फिर वो अपना विवेक का इस्तेमाल नहीं करती, फिर तो वो तथाकथित अधिकारियों के प्रयोग में लग जाती है। तो शाजापुर के कलेक्टर साहब भी उसी हनक के साथ में अपनी बैठक ले रहे थे। था ये विश्वास में लेने की बात, मुलायमियत से समझाने की बात, ट्रक ड्राइवर्स को समझाने की बात, लेकिन उनका जो है मिजाज वहाँ पे बातचीत करते हुए बहुत सख्त हो गया। और एक उनका वीडियो आज वायरल हुआ जिसमें वो एक ट्रक ड्राइवर से कह रहे कि तेरी औकात क्या है, तू क्या कर लेगा। ये अफसरशाही का मिजाज इसी तरीके से गर्म रहता है। पहले तो जब ये सोशल मीडिया नहीं था और जो है वीडियोग्राफी और ऑडियोग्राफी करने की सुविधा नहीं थी, तो अब ये बातें साबित ही नहीं हो पाती थी। इस ढंग की बदतमीजी आम लोगों को अफसरशाही के जरिए रोजाना ही झेलने पड़ती थी। लेकिन आज बड़ा मुश्किल हो गया। आज तो पुलिस भी बड़ी शालीन और संयमित हो गई है, क्योंकि पुलिस वालों की भी शुरू में कई इस तरह से वीडियो चल गए लोगों के साथ बदतमीजी करते हुए और उसमें वो नप गए। तो अब पुलिस वाले भी बहुत सोच समझ के, चाहे फ़ोन पर बात हो चाहे आमने सामने बात हो, अगर वो किसी अपराधी से भी बात कर रहे हैं तो अपराधी से भी उनका बात करते समय जो जुबान उनकी बड़ी नरम रहती है। लेकिन कलेक्टर साहब युवा थे और उनकी जो है इसलिए, और इतना बड़ा पद है उनके पास में, तो वो ड्राइवर से कह रहे थे तेरी औकात क्या है। और ड्राइवर मतलब साधारण आदमी जिसकी औकात इतनी है कि वो सरकारें पलट देने का काम करता है। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के समय की जो सरकार थी, इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी ने इतना लोगों को जेल भेज दिया था। इमरजेंसी का
इतना आतंक था। लेकिन वही लोकतंत्र में तो उसकी की औकात सबसे बड़ी जनता जनार्दन की। तो जनता जनार्दन ने, लोग प्रचार करने के लिए नहीं गए जनता पार्टी के लोग, लेकिन जनता पार्टी के लोगों को वोट देके और गुस्ताख सरकार को सबक सिखा दिया, सरकार की सारी हेगड़ी बुला दी। तो अब उसकी आप कह रहे कि उसकी औकात नहीं है। अब ये जो हमारी अफसरशाही का जो औपनिवेशिक चरित्र है, वो औपनिवेशिक चरित्र आज़ादी के बाद भी नहीं बदला जा सका। आज़ादी के पहले जो अधिकारी थे वो शुरुआत में तो केवल अंग्रेज ही अधिकारी होते थे, तो वो समझते थे हम तो यहाँ शासन करने के लिए आए हैं। अगर हमारा डंडा मजबूत नहीं होगा, अगर हमारे दमन से लोग आतंकित नहीं होंगे, तो हमारी सरकार को तो लोग जानते ही विदेशी शासन है और लोगों का स्वाभिमान उबाल खा रहा हमारी सरकार के खिलाफ, तो लोग हमारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो उनकी मजबूरी थी, उनकी ज़रूरत थी इस बात के लिए कि लोगों को इतना भयभीत रखें, अपना उन पर इतना रौब गालिब रखें कि लोग हिम्मत नहीं कर पाएँ शासन के खिलाफ और उनके खिलाफ सोचने तक की। और कानून भी वो उसी मुताबिक उसने बनाए हुए थे। आज बात कही जा रही कि नागरिक जो है सुरक्षा संहिता और न्याय संहिता, ये 3 नए कानून बनाए गए। इसीलिए तो बनाए गए कि वो, ताकि औपनिवेशिक कानून जो थे जिनमें उनके ब्रिटिश अधिकारियों की, ब्रिटिश राज के हितों की सुरक्षा निहित थी, ब्रिटिश की हितों की सुरक्षा निहित थी, उसको बदलाव लाया जा सके उसमें, इसीलिए किए गए, इसीलिए ये कानून बदले गए। तो आज इतना बदलाव किया जा रहा है, फिर भी हमारे अधिकारियों को समझ में नहीं आ रही। मनमोहन सिंह की सरकार के समय अधिकारियों के, IAS अधिकारियों के खासतौर से प्रशिक्षण के तौर तरीके बदलने की बात हुई थी। होना चाहिए, प्रशिक्षण का तौर तरीका बदलना चाहिए। अधिकारियों को ये समझ में आ जाना चाहिए प्रशिक्षण के माध्यम से कि लोग वो अपने समाज के बीच काम करने के लिए जा रहे हैं, अपने समाज की बेहतरी के लिए, मतलब अपना काम करने जा रहे हैं, अपने लोगों के काम करने जा रहे हैं। तो उस काम को वो कितना सलीके के साथ में कर सकें, कितना उन पर दबदबा बना के नहीं, लोग उन पर विश्वास करें, लोगों को विश्वास में ले सकें, इसके लिए उनके क्या तरीके हों, ये सब बातें ये प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए और उसके व्यवहार में वो परिलक्षित होना चाहिए। लेकिन वो नहीं हो पा रहा, वो प्रशिक्षण के तौर तरीके नहीं बदल पाए। प्रशिक्षण में कहीं ना कहीं खोट है। और ख़ास तौर से जो नए IAS और नए IPS अधिकारी हैं, वो नए IPS और नए IAS अधिकारियों का तो रुआब बिल्कुल, उनका तो बिल्कुल दिमाग आसमान पे रहता है। उनके रुआब के तो कहने क्या है, वो तो बिल्कुल कीड़ा मकोड़ा समझते हो। नेताओं के जो, वो भी सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं से ज़रूर थोड़ा सा दबाव खाते हैं, लेकिन वो आम जो फरियादी होता है उसके साथ में तो उनका व्यवहार बहुत बुरा रहता है, या बहुत ही उसको हल्के में लेते हैं। उसके प्रति उनके मन में संवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए, जो कि मस्ट है। आप हमारी सेवा के लिए ही नियुक्त हुए हैं, आप हमारे बीच के लोग हैं, आप कोई ब्रिटिश सरकार के अधिकारी थोड़ी है जो विदेशी शासन की सेवा के लिए लाए गए हैं। आप हमारी सेवा के लिए लाए गए हैं और आपको ये बात प्रशिक्षण के दौरान क्यों नहीं समझाई गई? आप हमारी सेवा के लिए लाए गए, तो आपको संतुष्ट करना, हमें संतुष्ट करना आपका फर्ज है। आप अपने लोगों के साथ में, आपके व्यवहार में मधुरता होना, ये इसका आपको ये आप पर एक फ़र्ज है कि आप मतलब उनके साथ में मधुरता का व्यवहार आपका हो। लेकिन आप इस फ़र्ज को भूले हुए हैं। और ख़ास तौर से मैं फिर कह रहा हूँ कि रैंकर तो जो है वो फिर भी, जो रैंकर IAS और IPS है, उनका व्यवहार तो फिर भी समाज के साथ में, लोगों के साथ में संवेदनशीलता का रहता है, वो तो फिर भी चाहते हैं। लेकिन डायरेक्ट IAS और डायरेक्ट IPS अधिकारियों में तो ये अपवाद के तौर पर ये होता है। उनका तो, और जो बहुत छोटी पृष्ठभूमि से आए, तो बहुत अच्छा है कि पहले तो बहुत सारे जो IAS और IPS का जो इंटरव्यू होता था, उसमें तो नंबर इसी बात के रहते थे ICS के और उसके कि आपका की खानदानी पृष्ठभूमि क्या है। आज तो मजदूर का बेटा, रिक्शा वाले का बेटा, वो भी बड़ा अफसर बन रहा है। आज तो इस बात का महत्व ही नहीं रह गया कि आपकी खानदानी पृष्ठभूमि क्या है। तो कई बिल्कुल आम परिवारों से आ रहे हैं लोग, दलितों से आ रहे, वंचितों के बीच में से आ रहे, लेकिन उनका रवैया भी
जिस पृष्ठभूमि से आए हैं उस समाज के प्रति उनका रवैया भी, कुर्सी पर बैठते ही पता नहीं कुर्सी में क्या चमत्कार है, उनका रवैया भी बहुत बेरुखी भरा हो जाता है, उनका रवैया भी बहुत तानाशाही भरा हो जाता है। वो भी आम लोगों को नीचा देखने की खुशफहमी पाल लेते हैं और गलतफहमी पाल लेते हैं, और वो भी उनके साथ में उसी ढंग का व्यवहार करने लगते हैं। उन्हें नहीं लगता कि हम इसी समाज में आए, कल को हमारे माँ बाप भी को भी जो अधिकारी जो कुर्सी पे बैठे होते थे अधिकारी, वो अपमानित करते थे क्योंकि हमारा घर गरीब था, हम वंचित जातियों से थे। तो हम अब ये इस बात का ये ना होने दें जो गरीब आए, जो वंचित जाति के लोग आए, तो हम उसी समाज में ऐसे आए, तो हम उनके साथ में कोई ऐसा अनुभव ना होने दें जिससे उन्हें लगे कि नहीं प्रशासन और शासन उनके लिए नहीं है, वो तो अभी भी वो दबा कुचला समाज है। ये उनकी भावना को दूर करने में योगदान होना चाहिए, ये लेकिन वो ये नहीं करते। अब उत्तर प्रदेश में तो ये है कि बड़ा योगी जी ने एक नीति बना रखी कि वो रैंकर्स को बहुत कम चार्ज देते हैं। वो तो बहुत सारे रैंकर्स तो प्रमोशन के बाद IAS IPS बनने के बाद और साइड पोस्टिंग में रहते हुए रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि रैंकर्स जो है वो बेईमान होते हैं, वो इतने ईमानदार नहीं होते। जबकि आज व्यवहार में ये देखा जा रहा है, उनको शायद पता नहीं चल पा रहा योगी जी को कि ये उपभोक्तावादी समाज के ये अधिकारी हैं IAS और IPS जो नए बन रहे हैं, ये भी पैसे को बहुत महत्व देते हैं। ये किसी भी तरीके से ज़्यादा रुपया जुटाना चाहते ताकि ये बहुत ज़्यादा ऐशो आराम के साथ में रह सके। उनकी ज़िंदगी का मकसद बहुत ऐशो आराम, बहुत ठाट बाट के साथ में रहने का, और उसके लिए कैसे भी पैसे देवे। तो ये तो रैंकर अधिकारियों से ज़्यादा अधिकांश जो नए IAS IPS अधिकारी हैं उन्होंने तो कान काट रखे हैं। हम रैंकर अधिकारियों में तो आज ईमानदार और समझदार लोग मिल जाते, संयमित लोग मिल जाते पैसे के मामले में, लेकिन कोई उनको समझाने वाला नहीं है और उसका एक नतीजा भोग रहे। बहरहाल जो भी हो, इसमें जैसे ये शाजापुर के कलेक्टर साहब का वीडियो वायरल हुआ, हम धन्यवाद देंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव का। वो जो है बहुत ही, वो भी एक आम भारतीय परिवार से आए, एक सामान्य भारतीय परिवार से आए, और उन्होंने दिखाया कि एक जननेता होने के नाते उनकी सामान्य परिवारों से सामान्य लोगों के साथ ही उनकी पूरी सहानुभूति है और पूरी प्रतिबद्धता है, उनके प्रति उनकी अधिक श्रद्धा है, और वो कहीं से भी उनको अपमानित होना बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने शाजापुर के कलेक्टर को हटा दिया है और उसके माध्यम से एक मैसेज दिया है कि मैं भी एक मजदूर का बेटा हूँ। अगर ड्राइवर को ये समझ के कि उसकी कोई औकात नहीं है, ड्राइवर को, ठिलिया वाले को, और उसके साथ में अगर कोई बदसलूकी की गई, उस बदजबानी की गई, तो कितना भी बड़ा अफसर क्यों ना हो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको सहन नहीं किया जाएगा। एक बहुत अच्छा मैसेज मोहन सिंह यादव ने दिया है, और मध्य प्रदेश की नौकरशाही में की मानसिकता में इसके बाद में असर पड़ेगा। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, अन्य राज्यों के मंत्रियों को भी उनका अनुकरण करना चाहिए इस मामले में, और उनको भी इस मामले में नज़ीर में पेश करनी चाहिए। उन्हें भी चाहिए कि वो अपने अफसरशाही के दिमाग ठिकाने पर रखने का प्रयास करें, और भारत सरकार को चाहिए कि वो प्रशिक्षण के कार्यक्रम इस ढंग के बनाएं ताकि आम लोगों के साथ उनका अफसरों का व्यवहार मृदुल हो, और वो नैतिकता और न्याय का महत्व समझें, और वो जो है और जिससे जो लोकतंत्र की भावना है वो वास्तव में उस लोकतंत्र की भावना सार्थक हो सकेगी, लोकतंत्र की भावना पूरी हो सकेगी। धन्यवाद। विदा लेने के पहले फिर आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें उसकी तत्काल आपको खबर मिल जाया करे। कमेंट बॉक्स में कमेंट लेकर अपनी राय भी दिए। जय हिंद, जय भारत।